इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और न जाने किस-किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए बच्चे अब पहली बार घर से निकलेंगे, आज़ाद होंगे, हॉस्टल जा रहे हैं। बच्चे तो बहुत खुश हैं, अब कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। अब कोई ये कहने वाला नहीं है कि सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, मोबाइल इतनी देर तक यूज़ मत करो, इतनी रात तक क्यों जगे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो खुशी तो इस बात की है बच्चों आपको, लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक आपकी जो गाड़ी चल रही थी वो किसी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में, देखभाल में चल रही थी। अब वो इंस्ट्रक्टर आपके साथ नहीं होगा। अब आपको खुद ही अपनी गाड़ी लेकर पूरा कमांड लेना है, ट्रैफिक में, भरी ट्रैफिक में चलाना है और कोई गाइड करने वाला नहीं है। अब उस समय रियल टाइम क्या डिसीजन आप लेते हैं, उसका क्या रिजल्ट आता है, क्या इम्पैक्ट आता है, उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हो। तो ये तो गांठ बांध लो कि जिस तरीके से आजादी मिलती है उसी तरीके से कहीं ना कहीं आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात कि अब आप, आपके पेरेंट्स हो सकता है कि जब आप हॉस्टल जाओ तो कुछ महीनों तक बार बार कॉल करें और आप चिढ़ोगे, इरिटेट होगे। तो ऐसे में ये बात समझने की है कि अभी तक पेरेंट्स आपको अपने सामने देख रहे थे, निश्चिंत थे कि जो हो रहा है सामने हो रहा है, जो है सामने है। अब उनकी चिंता है, जब तक वो ये नहीं एश्योर कर लेते कि आप ठीक से रहने लग गए, आपकी समझ इतनी डेवलप हो गई, आप इतने मैच्योर्ड हो गए कि अब आप अपनी चीजें ढंग से मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ रूटीन से, टाइमली, हर तरीके से, हर चीज तरीके से कर रहे हैं, तो फिर जिस दिन ये आभास आपके पेरेंट्स को हो जाएगा, फिर फोन कॉल्स भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। ऐसे में एक तरीका तो ये भी है कि आप एक टाइम सेट कर लें कि इतने बजे पेरेंट्स से बात करनी है, इतनी देर बात करनी है, वो तय कर ले। अब एक जिम्मेदारी आप पर ये भी आएगी कि अब आपके नए दोस्त बनेंगे। नए दोस्त बनेंगे तो इनको चुनना भी बहुत समझ से, बहुत सोच कर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके साथ रह रहे होते हैं, जो हमसे थोड़ा सा भी हंस के खेल के बात करता है, जिनके साथ अच्छा लगने लग जाता है, तो हम उनके साथ गलत करने के लिए भी इंस्पायर हो जाते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना होगा, ना कहना कोई बुरी बात नहीं होती है। सोचो कि आपका कल असाइनमेंट सबमिशन है और आज आपके दोस्त पार्टी करने का प्लान कर ले। इस समय आपके दोस्त आएंगे, आपको इमोशनली हर तरीके से, कभी चैलेंज करके कि तेरे में हिम्मत ही नहीं है, तू जा ही नहीं सकता, कभी कहेंगे भाई नहीं है, चलेगा नहीं। तो इस तरीके की बातें होंगी। डिसाइड आपको करना है कि आप किस पर्पस से गए हैं, क्या करने गए हैं। हर बच्चे की स्थिति अलग होती है, तो उन्हें वो समझना होता है। कुछ बच्चे जल्दी पढ़ाई करके तुरंत लर्न कर लेते हैं, चीजों को याद कर लेते हैं, तो उनके पास समय हो जाता है। लेकिन संगत एक ऐसी चीज है, दोस्ती एक ऐसी चीज है जो आपको कई बार मुसीबत में भी डालती है, आपका करियर दांव पे लग सकता है। तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इस पर निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक, ना कहना बुरी बात नहीं है, ना कह सकते हैं। एक सबसे जरूरी बात कि बच्चे कई बार जाते हैं पढ़ाई करने और स्ट्रेस ले लेते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता, या गलत लगता है कि कोई गलत स्ट्रीम तो नहीं चुन लिया। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पेरेंट्स से निश्चित रूप से बात करें, बात को छुपाए नहीं। पेरेंट्स से हर बात कम्युनिकेट करें। हो सकता है कि किसी बात पे वो गुस्सा हो जाए, डांट दे, लेकिन आपके पेरेंट्स हैं, उनसे ज्यादा आपके लिए अच्छा सोचने वाला धरती पर कोई नहीं। इस बात को समझिए, उनसे हर बात शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि मेरा मन इस पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो कुछ रास्ता निकाला जाएगा उसके लिए। कई बार बच्चे इस तरीके के प्रेशर में सुसाइडल अटेम्प्ट्स ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी होती है। तो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए टेंशन लेने के लिए आपके पेरेंट्स बैठे हैं, वो सब कुछ मैनेज करेंगे, सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार है। जो इतना खर्च करके आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो आपकी स्थिति निश्चित रूप से समझना चाहेंगे। उनका तो बस एक ही मकसद है कि आप अच्छे से सुखी जीवन उनके बाद भी बिताएं। किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे सुख का समय ये होता है जब वो देख लेते हैं कि मेरा बच्चा मेरे बिना भी बहुत अच्छे से रह रहा है। इससे अधिक खुशी की बात कोई होती ही नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं, समझने की बातें हैं, और आशा है कि आप लोग अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे। ध्यान से पढ़िए, अच्छी संगत चुनिए, सही समय पे ना कहना सीखिए, और कभी भी किसी भी बात का तनाव हो तो निश्चित रूप से अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए।